जय हिंद। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जिससे कि एक या दो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है और लगभग हर टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसमें आता है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको हम लोग एकदम जीरो लेवल से समझेंगे। इसमें से कुछ लोगों को लगेगा कि क्या बेतुका ये सिखा रहे हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट डेवलप करना है फ्रेंड, और धीरे धीरे करके हम लोग का लेवल बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर बिल्कुल पूछने की आपको आज़ादी होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी कुछ पूछना है आप टाइम फ्रेम के साथ कमेंट में लिखिए, मैं उसको रिपीट कर करके समझाऊंगा, लेकिन आपको समझा कर रहूँगा। तो कौन सा टॉपिक है देखिए, HCF और LCM। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है और इसको एक बार समझ गए ना तो इससे एक या दो क्वेश्चन तो आप क्रैक करके आओगे। और इसको क्या बोलते हैं, HCF को दूसरा नेम भी है GCM। क्या होता है ये? ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, इस नाम से भी बोलते हैं, या GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ठीक है, देखिए कोई किताब कोई करिकुलम कुछ भी बोले, हम लोग का अपना वही स्टाइल है। इसको क्या बोलेंगे, HCF को महत्तम समापवर्तक, और ये क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक, जबकि नाम से खुद डिफाइन है। देखिए यहां पर देखिए आप, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। इसका मतलब ये हुआ कि दो संख्या का कोई ऐसा समूह है जिसका कोई एक फैक्टर है जो सबसे बड़ा है और वो दोनों को काटता है, उसी को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर या HCF बोलते हैं। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले हम लोग यहाँ पर समझ ले रहे हैं कि ये होता क्या है, इतना बड़ा चीज लिखने का मतलब क्या होता है, और लघुत्तम का क्या होता है। कॉमन एक कोई संख्या है जिसको ये दोनों काटता है। ठीक है, ऐसा ऐसा बहुत संख्या होगा, लेकिन सबसे छोटा वाला समझे, ये है कि ये काटेगा। ठीक है, और इसमें क्या है कि दोनों कटेगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहां पर देखिए, अगर हम लोग 12 और 8 का HCF की बात करें कि ये कौन ऐसा संख्या है जो इसको काटेगा, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा हो। काटने वाला तो बहुत सारा होगा, जैसे देखिए ये किससे किससे कटेगा, ये दोनों 1 से कटेगा, ये दोनों किससे कटेगा, 2 से कटेगा, उसके बाद किससे किससे कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा। ठीक है, उसके बाद किससे कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा। तो भाई साहब ये हमारा सबसे बड़ा संख्या है, बड़ा फैक्टर है जो ये दोनों को काट रहा है। ठीक है, अब देखिए वही चीज देखिए इधर 12 और 8 का। अब वो कौन सा संख्या है जिसको ये दोनों काटेगा, तो सबसे छोटा का हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 8 का 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो पहला 24 आ रहा है, फिर दूसरा जो भी आएगा इसी के मल्टीपल में आएगा। ठीक है, सो ऑन। तो ये जो सबसे छोटा वाला है ना, इसको हम लोग LCM बोलेंगे। ठीक है, ऐसा ऐसा बहुत सारा संख्या आता जाएगा, 24 का 24, 24 48, 24 या 72, ऐसा ऐसा आपका आता जाएगा। तो जो सबसे छोटा होगा बॉस वो आपका LCM होगा, इसमें सबसे बड़ा जो काटने वाला होगा वो HCF होगा। समझ गए बात को? अब देखिए इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कैसे कैसे इसको निकालते हैं। देखिए इसको करने के लिए, HCF करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ए जिससे जिसे कटेगा उसको हम लोग लिखते चल जाएंगे। ठीक है, पहले किससे कटेगा, 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा,
फिर 4 से कटेगा, फिर 6 से कटेगा, फिर 12 से कटेगा। ठीक है, और ये किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं जो जो कॉमन है। देखिए, इससे कट रहा है, इससे कट रहा है, इससे कट रहा है, और इसके बाद कोई कॉमन नहीं है। तो ये जो सबसे बड़ा वाला होगा ना, वो हमारा इसका HCF होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये पहला मेथड हो गया। पहले हम लोग HCF को देख लेंगे, उसके बाद LCM को देखेंगे। ठीक है, दूसरा ट्रेडिशनल मेथड क्या है कि हम लोग भाग विधि के द्वारा करते हैं। ठीक है, छोटा वाला से कोई भी उससे बड़ा वाला में कर दीजिए। तो 2 है तो 2 ही यहाँ पर हम लोग लेकर चलेंगे। तो 8 1 मरबते हो गया, ये 4 हो गया, 8। तो ये आपका जो 4 है वो आपका HCF होगा। ठीक है, देखिए एक तीसरा मेथड होता है। तीसरा मेथड क्या होता है कि दोनों का आप फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 12 का कर दीजिए। तो 12 को कैसे करेंगे हम लोग? 12 को फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, सबसे छोटा पहले 2 से लेकर चल देंगे। तो 2 से कितना? 6 बार। फिर 2 से कितना हो जाएगा? 3 बार। ठीक है, फिर और इसके बाद तो किसी से नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से काटेंगे तो एक ही आएगा। दूसरा क्या है आपका 8 का। 8 का क्या करना है? 2 से करेंगे तो 4, 2 से करेंगे तो फिर 2। तो हम लोग 12 को क्या लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, और 8 को क्या लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने 2। तो भाई साहब, इसमें से जो कॉमन होगा ना उसको नीचे लिख देना है, उतार देना है जस के तस। ठीक है, बाकी को छोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा HCF? 2 कॉमन है एक बार, तो एक बार लिख दिए इसको। ये 2 कॉमन एक बार और है तो इसको लिख दिए, और उसके बाकी सबको छोड़ दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया? 2 दूना 4। यही आपका HCF हो गया। तो HCF आप समझ गए होंगे। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये कि आप जो ट्रेडिशनल मेथड है आपका भाग द्वारा, उससे कर सकते हैं। तीसरा, इसको फैक्टराइजेशन करके कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको HCF का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि HCF में अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। HCF होता क्या है ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि HCF से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। इसके ऊपर अच्छा क्वेश्चन को बनाया जाएगा, वो आपको ट्विस्ट करके पूछा जाएगा, जो कि हम लोग फर्दर क्लास में देखेंगे।